हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी हब क्लास 7th 8th में। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले कुछ डिवीज़न की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टीज़ होती नहीं है क्योंकि डिवीज़न कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए कुछ फिजिकल मेन प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इसकी, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के सारी वर्ड प्रॉब्लम्स और क्या कहते हैं उससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पूरी ख़त्म कर दी थी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, उसमें 5th क्वेश्चन भी कराया, तो वो ध्यान से कर लेना। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, तो उसको दोबारा देख लेना। मैंने प्लेलिस्ट की, जो मेरी क्लास 7th की इंटीजर की जो प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो उसको देख लेना। ठीक है, तो अब हम आज स्टार्ट करेंगे डिवीज़न। तो डिवीज़न की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करना। ठीक है, कैसे होता है वो, तो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक हो गया, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है। सबसे पहली बात, किसी भी इंटीजर को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करने को ही हम डिवीज़न ऑफ इंटीजर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला 12 एक कोई मेरा इंटीजर है और 6 है दूसरा इंटीजर, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 12/6, तो ये कितना आ जाता है 2। इसी को हम डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आज हम पढ़ेंगे, डिवीज़न ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाई अ पॉजिटिव इंटीजर। ये तो बहुत आसान चीज़ है, बाई अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब हम पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, देखना। पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि मैंने बोला +9 ले लेता हूँ। ठीक है, और डिवाइडेड बाई दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, +3 ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों मेरे पॉजिटिव इंटीजर हैं। जब भी किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर को मैं डिवाइड करता हूँ तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, हमेशा क्या आता है, वो पॉजिटिव में आता है। पॉजिटिव यानी कि 3 बन जाती है, 3 3 जा 9। तो ये हो गया। इसकी जनरल जो फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म कैसे होती है, a डिवाइडेड बाई +b इज इक्वल्स टू a/b। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, +a/+b। ठीक हो गया, तो हमेशा आंसर क्या आता है आपका, पॉजिटिव में आता है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट रूल था। दूसरे रूल की बात करते हैं हम। दूसरा जो रूल है, डिवीज़न ऑफ पॉजिटिव बाई नेगेटिव इंटीजर। डिवीज़न ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाई अ नेगेटिव इंटीजर, कि नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को जब हम नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो, लो हमने पॉजिटिव इंटीजर क्या ले लिया है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला +3 कोई एक, मैं चलो +9 ले लेता हूँ, एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक हो गया, और उसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहा हूँ। नेगेटिव इंटीजर यानी कि मैंने ले लिया -3। तो कभी भी अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करता हूँ यानी कि +9/-3, तो मैंने बोला था कि नेगेटिव जो साइन है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है। पिछली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो इसी से रिलेटेड था वो। ठीक है, तो नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, तो इसको मैं न्यूमिनेटर में ले आऊँगा, -9/3, तो ये कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, -3। तो आपने देखा कि जब भी पॉजिटिव इंटीजर को मैं नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर किस में आता है, -3, मतलब माइनस में आंसर आता है। ठीक है, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो इस टाइप से होगी कि +a डिवाइडेड बाई -b इज इक्वल्स टू +a डिवाइडेड बाई -b इज इक्वल्स टू, ऑलवेज हमेशा आंसर के साथ है नेगेटिव आता है। ठीक हो गया, तो ये था आपका दूसरा रूल। अच्छा, तीसरा जो रूल है उसको देखना आप ध्यान से। देखो हमने क्या किया, पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर दिया, दोनों का काम कर दिया। अब हम करेंगे नेगेटिव इंटीजर पे काम। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, डिवीज़न ऑफ नेगेटिव इंटीजर बाई पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर को जब हम पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तब क्या होता है, ध्यान से देखना। नेगेटिव इंटीजर मान लो, अब मैं कोई भी ले लूँगा। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर इधर इधर कर लेते हैं काम। नेगेटिव इंटीजर मैंने माना -9 ही ले लेते हैं। ठीक है, -9 ले लेते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ मैं
पॉजिटिव इंटीजर क्या लूँगा मैं, पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं 3, वही एग्जांपल रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, तो क्या होगा देखना, इसको मैं अगर काटूंगा ना तो इसका आंसर भी किस में आएगा, माइनस ही में आएगा, ठीक है। तो -3, तो इसकी जनरल फॉर्म जो होती है, अगर किसी भी मैं नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो -a/b, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक हो गया, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगली जो चीज़ है, अगला जो चौथा रूल है वो है डिवीज़न ऑफ नेगेटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर, यानी कि नेगेटिव इंटीजर को तुम जब नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे तब क्या होगा, बाय नेगेटिव इंटीजर। देखना क्या होगा उस समय, देखो नेगेटिव इंटीजर मैंने बोला -9 ले लिया तुमने, ठीक है, और नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव -3 ले लिया, ठीक हो गया। तो क्या होता है, देखो दोनों जगह माइनस माइनस है, इनको हम काट देंगे, तो इसमें इसका आंसर किस में आएगा, हमेशा प्लस में आएगा, +3 इसका आंसर होगा, ठीक हो गया, आ गया समझ, ठीक है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, -a/-b, यानी कि -a/-b इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये था तुम्हारे 4 रूल की थे। अच्छा, ये एक चीज़ और देख लो कि कभी भी ये जो डिवीज़न है वो आपका कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव ऐसी कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही ये फॉलो करते हैं, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके ऐसे कुछ रूल थे। अब प्रॉपर्टी तो ये कोई फॉलो नहीं करता है, एक प्रॉपर्टी जो, अब देखो ये चीज़ आपको कहीं नहीं बताई जाएगी, ठीक है, बहुत कम जगह बताते हैं, ये आप पढ़ते भी हायर क्लासेस में हो फिर, लेकिन ये आना चाहिए कि कभी भी अगर किसी भी नंबर को मैं, ठीक है, किसी भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, या सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मैं अगर किसी नंबर को मैं 0 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 0 से किसी नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि a/0, सपोज a मेरा कोई नंबर है और 0 मेरा को 0 तो 0 ही हुआ, ठीक है। तो कभी भी अगर किसी नंबर को मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो उसका आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड, उसका कोई आंसर होता ही नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है। और इसका उल्टा बोलूँ, अगर मैं 0 को किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। दोबारा देख लो, जैसे देखना, मैं बोलूँ 12/0 बोलता है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। अगर कोई भी बोले 12/0 0 होता है, उससे बोलना नहीं, बुक दिखा देना उसको, तुम्हारी बुक में भी यही दिया है कि 12/0 हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, कि कोई भी नंबर हो, 100/0, 1000/0, उसका आंसर हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक हो गया। ऐसे ही अगर मैं, ठीक है, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो उसका आंसर भी कितना आता है, उसका आंसर भी कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो इसका नॉट डिफाइंड, इसका 0, ये कहीं नहीं बताया जाएगा आपको, ये ध्यान रखना। तीसरी चीज़ आती है, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर वही नंबर होता है, यानी कि अगर मैं a/1 बोलूँ तो कितना होता है, वो a। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, सपोज कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ, 2 ले लिया मैंने, ठीक है। तो 2 लिया, तो 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ, यानी कि 2/1 होगा, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, आपका 2 आंसर आएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब अगली बात आती है, अगले इतनी थी ये प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी, -1 से डिवाइड कर लो, ठीक है, -1 से, जैसे कि मैंने बोला -2 को आपने -1 से डिवाइड किया, ठीक है, तो वही वाला काम लगेगा यहाँ पे, कौन सा, डिवीज़न ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, और इसका आंसर कितना आएगा आपका, माइनस में तो रहता नहीं है ना, तो 1 2 जा 2, यानी कि -2 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको ध्यान में रखनी है, अभी पीछे क्वेश्चन में लगेंगी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो हमने पीछे ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, ठीक है, ये रूल पढ़े हैं, जो प्रॉपर्टी तो नहीं, रूल पढ़े हैं जो, इन्हीं का यूज़ होने वाला है इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखना, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहला पार्ट करते हैं। देखो क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर को आपको किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए 0 0 दिखे तो 0 से 0 को क्या कर देना, पहले काट लेना, ठीक है, 0 से 0 को काट लेना। अब ऐसे मत करते रहना, वहाँ 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, लंबा पड़ता है, इसलिए कभी भी 2 0 दिखे तो काट दिया करो ऊपर नीचे, ठीक है। आंसर क्या बचा, ये -3/1, और मैंने बोला था कि किसी भी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड करता है तो हमें वही इंटीजर मिलेगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, -3 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 डिवाइडेड बाई -5। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब मैं नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर में तो कभी माइनस साइन रहता नहीं है, तो इसको सबसे पहले न्यूमिनेटर में ले आओ,
ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ये तो आसान है, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, ठीक है। तो नेगेटिव साइन ध्यान रखना, ये नेगेटिव साइन भी आए यहाँ पे, तो नेगेटिव साइन को यहाँ पे लिख लेना। आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव को डिवाइड करते हो तो, ठीक है, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव को डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है। अगली चीज़ जो है -36 डिवाइडेड बाई -9। ध्यान से देखो, किसी भी नेगेटिव इंटीजर को जब आप नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, किसी भी नेगेटिव इंटीजर को जब आप नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो ये जो माइनस और माइनस साइन है ये कट जाते हैं, ये कटेंगे। अब इसके बाद 9 की टेबल में 36 आता है, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो हमेशा इसका आंसर क्या आता है, प्लस में आता है, +4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो डी वाला पार्ट है इसको भी देखना, -49 डिवाइडेड बाई 49, ठीक है। कुछ नहीं है, नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 49 1 जा 49, 49 1 जा 49, देखो माइनस है, यहाँ ध्यान रखना माइनस का, तो ये कितना आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अगला वाला देखना, ये इसमें दिक्कत होती है, बच्चे क्या करते हैं, ये सारे ब्रैकेट खोल देंगे फिर डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है, फिर प्लस कर देते हैं, तो ये मत करना। सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप, देखना सॉल्यूशन में देखना क्या करोगे, ठीक है। देखो 13 के 13 को वैसा ही रखोगे, डिवाइड को भी वैसा ही रखोगे। अब देखना क्या करोगे, -2 + 1 कितना होता है, -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है ना, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, साइन किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, देखो -2 + 1 क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 में से 1 को घटा दोगे, 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस। तो फिर क्या होगा, हम ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद क्या करोगे, देखना 13 को डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड करोगे, 13 ब्रैकेट खोल दो। अब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बचेगा, 13 डिवाइडेड बाई -1, यानी कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को आपको नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करना है, तो 13 डिवाइडेड बाई -1, तो इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखना। देखो माइनस ऊपर चला जाएगा, बस कुछ नहीं, -13 इसका क्या आ जाएगा, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी गड़बड़ करते हैं बच्चे, क्या लिख देंगे, -12 आंसर लिख देंगे इसका, ठीक है। कोई कोई 0 लिखेंगे, कोई कोई -12 लिखेंगे, तो कन्फ्यूज़न मत पालो। कन्फ्यूज़न, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है, सीधे सीधे है कि अगर किसी भी नंबर को, ठीक है, सॉरी 0 को आप अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, क्या 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो माइनस साइन ऊपर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे इसका आंसर क्या लिख दो, सीधे सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला पार्ट जो है जी पार्ट, वो देखते हैं, ठीक है। जी पार्ट क्या है, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, जी पार्ट, हाँ जी पार्ट है आपका -31 डिवाइडेड बाई -30 प्लस -1, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, -31 डिवाइडेड बाई -30 प्लस -1। ध्यान से करना, सबसे पहले हमेशा क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट। देखो इसमें भी सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया बोर्ड मास रूल के हिसाब से, हाँ बोर्ड मास रूल के हिसाब से ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, उसके बाद फिर डिवीजन आता है, बाद में डिवीजन का नंबर है, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले। -31 को आप वैसा ही रखेंगे, ठीक है। और अब देखो, अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट खोलो सबसे पहले, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब -31 को -31 वैसा ही रहने दो, ठीक है, -31 को वैसा ही रहने दो। अब इसके बाद क्या करोगे, डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 30 + 1 कितना होता है, 31 हो जाता है, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन आएगा माइनस का। आया इतना समझ। अब क्या करोगे, देखना ध्यान से, -31 को फिर किससे डिवाइड कर दोगे, -31 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। वही तो बोल रहा है, -31 डिवाइडेड बाई -31, तो उससे उसको डिवाइड कर दो, बस खत्म। माइनस से माइनस काटो, 31 1 जा 31, 31 1 जा 31, कितना आएगा आंसर, 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये जी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब एच वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो एच वाला जो पार्ट है वो क्या है, -36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, हाँ ब्रैकेट के अंदर डिवीजन है, तो सबसे पहले ये वाला डिवीजन सॉल्व करोगे, फिर 3 के साथ इसका आंसर निकालने के बाद फिर इसके साथ डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या करोगे, देखना -36 डिवाइडेड बाई 12 है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, -36 डिवाइडेड बाई 12 आएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करेंगे, क्या करोगे, डिवाइड कर दो अब इनको, -36 अपॉन 12, ब्रैकेट ही में रखो अभी, ठीक है, ब्रैकेट ऐसे लगा देता हूँ, डिवाइडेड बाई 3। अब देखो क्या करोगे, -36, 12 1 जा
12 हो जाएगा, 12 3 जा 36। देखो माइनस है तो नेगेटिव इंटीजर को आपको पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करना है, तो ये क्या आएगा आपका -3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा -3। देखो माइनस का साइन पहले से था, 3 का 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा ये क्वेश्चन, अब बन गया ये क्वेश्चन -3/3 डिवाइडेड बाई 3, मतलब यही होता है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, देखो माइनस का साइन है तो आंसर कितना आ जाएगा -1, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एच पार्ट हो गया। अब बढ़ते हैं आई पार्ट की तरफ, ठीक है। लास्ट है, लास्ट जो पार्ट है वो क्या कह रहा है देखना, -6 + 5, ठीक है, -6 + 5 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ठीक है। तो -6 + 5 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। अब देखना क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट एक साथ सॉल्व करेंगे और ये वाला ब्रैकेट एक साथ, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। देखना -6 से +5 करो, कितना होगा, क्या करोगे, -6 + 5 कर दोगे, ठीक है। और इसका भी ब्रैकेट खोल दो, क्या हो जाएगा, -2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। -6 से +5 कितना होता है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 6 में से 5 को माइनस करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। साइन किसका आ जाएगा, कौन बड़ा है 6 और 5 में, 6 से बड़ा है तो साइन इसका आ जाएगा, डिवाइडेड बाई -2 + 1 कितना होता है, -2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 करोगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 ठीक है। तो -1 को आपको किससे डिवाइड करना है, -1 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब 1 से 1 को काट दो, आंसर कितना आ जाएगा, +1, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से क्या होता है, ये क्वेश्चन आसान सा है। देखो ये प्रॉपर्टी तुम्हें जानी पहचानी लग रही होगी, a डिवाइडेड बाई b + c इज इक्वल्स टू a, इज डज नॉट इक्वल टू है वैसे, ठीक है, इज डज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b + a डिवाइडेड बाई c। देखो यही तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती थी मल्टीप्लिकेशन के लिए, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सब डिवाइड का साइन आया, लेकिन ये क्या होता है, डज नॉट इक्वल हो जाता है इस केस में, डिवाइड के केस में। तो तुम्हें ये प्रूफ करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन वाले को फॉलो नहीं करती है, यानी कि डिवीजन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक हो गया। तो ये तुम्हें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं, इस साइड LHS सॉल्व कर लेंगे, उस साइड RHS सॉल्व कर लेंगे। तो LHS क्या है, देखो तुम्हारा ये वैल्यूज पुट करनी है तुम्हें इसमें। तो LHS है तुम्हारा a डिवाइडेड बाई b + c, ये तुम्हारा LHS है। और इधर लिखेंगे हम RHS, ये है a डिवाइडेड बाई b + a डिवाइडेड बाई c, ठीक है। तो ये तुम्हारा RHS हो गया। LHS की वैल्यू क्या है, 12 है, तो LHS की वैल्यू पुट करते जाओ वैल्यूज, ठीक है। b की वैल्यू है -4, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगेगा हमारा, ठीक है। प्लस c की वैल्यू कितनी है, 2 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 12 डिवाइडेड बाई, देखो इसको सॉल्व कर लो सबसे पहले, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या आएगा देखना, -4 + 2 हो गया ये, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 - 2 क्या करोगे, 4 - 2 कितना होता है, 2 हो जाता है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। मैंने पहले ही लगा दिया साइन, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले लगा दिया साइन। देखो 4 और 2 में बड़ा कौन है, 4 और 2 में बड़ा है 4, तो किसका साइन आएगा, माइनस का साइन, और आंसर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड कर दो इसको, 12 डिवाइडेड बाई क्या बचा है, -2, तो डिनोमिनेटर में रहता नहीं है माइनस, तो मैं न्यूमिनेटर में ले आता हूँ इसको, -12 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो इसका आंसर आएगा -6 आ जाएगा, ठीक है। अगला वाला देखो, इसका क्या आता है देखना, a डिवाइडेड बाई b + a डिवाइडेड बाई c, a की वैल्यू रखो 12 है, डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस आने वाला है, b की वैल्यू कितनी है, -4 है, ठीक हो गया। प्लस जगह छोटी पड़ गई, कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है, 12 डिवाइडेड बाई c कितना है, c कितना है हमारा, c है हमारा 2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 12 डिवाइडेड बाई -4 है ना, तो 12/-4 लिख सकते हो आप इसको, प्लस क्या लिख दोगे इसको, 12/2 लिख दोगे, ठीक है। ये ब्रैकेट को 12/2, ये ब्रैकेट को 12/-4, देखो कितना हो जाएगा ये, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता, तो मैं इसको सीधे कहाँ रख दूंगा, न्यूमिनेटर में, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 मैंने कर दिया, और यहाँ से क्या करोगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो -3 + 6 आ गया ये आंसर, ठीक है। अब क्या करोगे, सॉल्व करो जरा इसको, कितना आएगा, ठीक है। तो -3 + 6 कितना होगा, साइन किसका आएगा, देखो कौन बड़ा है, 3 और 6 में, 3 और 6 में बड़ा है 6, तो उसके आगे क्या साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगा दो। अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 - 3 कितना होता है,
3 होता है तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि तुम्हारा यहाँ से LHS RHS इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला तो वेरीफाई केस हो गया तुम्हारा कि A डिवाइडेड बाई बी, सो A डिवाइडेड बाई बी प्लस सी डज नॉट इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई बी प्लस A डिवाइडेड बाई सी, हैंस वेरीफाई। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट वेरीफाई करना था तुम्हें। ठीक है, यहाँ पर से लिख दोगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। देखो दोनों की वैल्यू अलग अलग आई, एक की -6 एक की +3। ठीक है, अगला जो पार्ट है इसका वो भी देख लेते हैं। अगला पार्ट क्या है इसमें, बी जो पार्ट है वहाँ पे दे रखी है आपको A की वैल्यू दी है -10 और B की वैल्यू दी है 1, C की वैल्यू दी है आपको 1। ठीक है, ये भी आसानी है। देखो क्या करोगे, LHS में वैल्यू दिख देना। ठीक है, तो LHS की वैल्यू क्या है, LHS में था आपका A डिवाइडेड बाई बी प्लस सी था। ठीक है, RHS में क्या हुआ, RHS में क्या करोगे, RHS में था आपका A डिवाइडेड बाई बी प्लस A डिवाइडेड बाई सी, यही तो था ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट डाल लो इसमें, ठीक, फिर कर लेंगे प्लस। चलो A की वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू है -10, ब्रैकेट डाल लेंगे -10 डिवाइडेड बाई B की वैल्यू कितनी है 1 है और C की वैल्यू भी कितनी है 1 है, तो 1 + 1 हो गया। ठीक है, अब इसको -10 को -10 ऐसा ही रखो, डिवाइडेड बाई 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, -10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, -10/2 लिख दिया। अब देखो नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, वैसा ही बचेगा, माइनस का साइन वैसा ही बचा, तो आंसर कितना हो गया इसका -5। LHS आ रहा है -5। RHS की वैल्यू पुट करेंगे, देखना A की वैल्यू है -10, A की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाई B की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक हो गया, प्लस A की वैल्यू कितनी है -10 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई C की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, यही था ना हमारा RHS, देखो यही था RHS। ठीक है, तो वही हम काम दोबारा से पीछे करें। ठीक, अब देखना ध्यान से, तो -10 डिवाइडेड बाई 1। अच्छा, अब इसको ऐसे लिख दो, समझ नहीं आता है तो ऐसे भी लिख सकते हो, -10 डिवाइडेड बाई 1 -10/1 प्लस -10 डिवाइडेड बाई दोबारा से 1, तो -10/1 दोबारा से लिख दो। कितना आएगा ये देखो ध्यान से, -10/1 तो -10 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी कितना आएगा, ये भी -10 ही आएगा, 1 से डिवाइड करना तो वही नंबर मिलेगा। अच्छा, अब -10 है, ब्रैकेट खोल दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस साइन, प्लस का साइन, सॉरी प्लस का साइन जो बोला हूँ, प्लस होगा, सिंपल प्लस होगा। 10 + 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, दोनों जगह माइनस का साइन है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस का साइन। देखो LHS आ रहा है -5, RHS आ रहा है -20, इक्वल होते हैं कभी -5 और -20 कभी इक्वल नहीं होते हैं, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, सो A डिवाइडेड बाई B प्लस C डज नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ये भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर जो आगे के जो क्वेश्चन होंगे 4th क्वेश्चन से वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो 3rd क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक, देखो अब ए पार्ट देखो, फिर कौन सा क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन का ए पार्ट देखना ध्यान से। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया ना, ये एक्स क्यों लिखा है यहाँ पे देखना ध्यान से। मेरे को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स हमने पिछली एक्सरसाइज के लास्ट 9th क्वेश्चन में भी किए थे। तो उसमें क्या किया था, हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि ये जो डैश दिए रहता था इसके बदले हम क्या मान लेते थे, उसकी वैल्यू को एक्स मान लेते थे। तो मैंने यहाँ पे भी वही काम किया, मैंने क्या मान लिया, इसको एक्स मान लिया। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 369 डिवाइडेड बाई एक्स को 369/x लिखूंगा, यही तो लिखूंगा, इज इक्वल्स टू 369। होगा नहीं होगा, होगा ना, यही काम होगा ना। अच्छा, अब क्या करोगे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हो तुम लोग, इससे इसको डिवाइड कर देना। ठीक हो गया, यहाँ पे डिवाइड पे था ना, तो इससे इसको क्या कर दोगे, सीधे सीधे काट सकते हो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को। ठीक है, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को काटोगे, कैसे काटोगे, ये भी काम होता है। हाँ, ध्यान से सुन लो, कभी भी अगर इक्वल टू और इक्वल टू का साइन हो बीच में तो आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को काट सकते हो और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काट सकते हो। लेकिन डिनोमिनेटर में एक्स था, मैंने नहीं काटा, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को काटूंगा, कितना बचेगा ये 1/x, 369 1 जा 369, 369 1 जा 369, 1/x इज इक्वल टू 1/1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। आया समझ।
ठीक है, तो ये काम किया हमने, ठीक है। या इसका सीधे सीधे भी कर सकते थे आप लोग, ठीक है, यहाँ पर से सीधे सीधे भी हो जाता है। देखो क्या करते हैं, दूसरी मेथड जो है इसकी करने की वो ये हो जाती है कि 369/x को वैसा ही लिखो और 369/1 को वैसा ही लिखो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे तो इसको इससे कर देना, ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये 369 इज इक्वल्स टू 369 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे 369 कैसे बचा, 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करूंगा तो वही बचेगा, ठीक हो गया। तो अब देखना ध्यान से क्या किया मैंने, किसी भी नंबर को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, 2x मिलता है ना। जैसे 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स से तो 2x मिला, वैसे 369 को मैंने अगर एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 369x मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 369 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, लेकिन 369 कांस्टेंट है, तो कभी भी कांस्टेंट और कांस्टेंट एक साथ जाते हैं, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 369/369, बस हो गया, खत्म। 369 बन जा 369, ये मल्टीप्लाई में था ना, तो मल्टीप्लाई वाला हमेशा अगर मल्टीप्लाई में होता है तो वो नीचे जाता है तो यहाँ चले जाएगा वो, ठीक है, इसके साथ डिवाइड में चले जाएगा, ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे 2 मेथड है इसकी सॉल्व करने की, ये शॉर्टकट था, ठीक है, यूज़ मत करना, क्या पता आपके स्कूल में मना करते हो, ठीक है। तो ध्यान से कर सकते हो, अगर आपकी मर्जी है तो इस टीचर से पूछ लेना। देख लो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है, सेम काम है, x मान लो इसको भी। अब क्या बन गया ये क्वेश्चन, -75/x बन गया इज इक्वल्स टू -1। अच्छा, -1 इसके नीचे कुछ नहीं है ना अगर, तो इसके नीचे क्या लिख दो, 1 लिख दो। अब देखो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, देखो -75 इंटू 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर मिलेगा, ठीक हो गया। अब देखना ध्यान से, -1 इंटू एक्स है, देखो 1 को x से मल्टीप्लाई, -1 इंटू एक्स में ऐसे ही लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा तुमको, ठीक है। -75 को वैसा ही लिखो। अब देखो क्या बचा है, -x है ना, ठीक है। जैसे मैं 1 इंटू एक्स को क्या लिखता हूँ, x ही तो लिखता हूँ, वैसे -1 इंटू एक्स को क्या लिखूंगा मैं, -x लिख दूंगा, तो -x इसको ऐसे लिख दो। अच्छा, एक काम ये भी होता है कि अगर इधर भी माइनस साइन है इस साइड इक्वल टू के इस साइड, और इधर भी माइनस साइन है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। तो सीधे सीधे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 75, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, x की वैल्यू यहाँ पर से क्या आ गई, 75, ठीक है। पहला क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सी वाला जो पार्ट है, सी वाला फटाफट इनको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। -206 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल्स टू -1, ये है क्वेश्चन, ठीक है। वैसे सीधे सीधे हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ लफड़ा है नहीं इनमें, ठीक है। आप सीधे सीधे भी कर सकते हो, लेकिन अगर स्कूल में मेथड पूछ दिया 2-3 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आएगा, वैसे आएगा तो नहीं, 1 नंबर से ज़्यादा या 2 नंबर में भी आ गया तो एक सॉल्व कर दोगे तो नंबर मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। कोई टीचर देते नहीं है ना नंबर पूरा सॉल्व किए बिना। तो ध्यान से देख लो, -206 को ऐसा ही लिखो, ठीक है, इसको मान लो x, ठीक है। तो -206 को ऐसा ही लिखो, डिवाइडेड बाई x यानी कि अपॉन x इज इक्वल्स टू -1। देखो -1 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसके नीचे क्या डाल दो, 1, कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था ना 3 के नीचे 1 हो तो वो 3 होता है, वैसे ही -1 के नीचे 1 हो तो -1 ही होता है वो, ठीक है। तो -1 था तो मैंने उसको -1/1 लिख दिया, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम, वही काम। तो किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिलेगा, तो -206 का -206 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू 1 कितना होता है, अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, वही चीज़ है, ठीक है। x इंटू -1 क्या लिखा था मैंने, -x लिखा था ना, जैसे, तो वह यहाँ पे भी सेम काम होगा। 1 इंटू एक्स कितना होता है, x हो जाता है, लेकिन किसका साइन है यहाँ पे, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन यहाँ पे लिख देना। देखो -1 इंटू एक्स बन जाता है ना यहाँ पे, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, -x तो होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, काम देखना, माइनस से किसको काट दोगे, माइनस को काट दोगे, मैंने बताया इक्वल टू अब के इधर अगर माइनस है इधर अगर माइनस है तो माइनस को काट देना, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 206, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 206, ठीक है। डी पार्ट है, देखो ध्यान से, डी पार्ट जो है वो क्या बोल रहा है, डी पार्ट है -87 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करूँ इसको मैं, ठीक है, कि मेरे को क्या मिल जाए, 87 मिल जाए। कोई नहीं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, -87 अपॉन x इज इक्वल्स टू 87। देखो 87 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे डाल दो 1। अब कर दो इसको क्रॉस
बहुत आसान सा है। देखो क्या बन जाएगा अभी, -87 का -87, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 87 इंटू क्या बन जाएगा, ये x बन जाएगा, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब -87 का -87 रखना, और 87 इंटू एक्स, जैसे 2 इंटू एक्स को मैं क्या लिखता हूँ, 2x लिखता हूँ, अभी समझाया मैंने, वैसे ही 87 इंटू एक्स को क्या लिखूंगा, 87x लिख दूंगा। तो 87x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -87 के बराबर आएगी। ऐसे अरेंज कर दिया मैंने, इसको इधर इसको इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -87/87, तो 87 1 जा 87, साइन किसका है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक हो गया। अब कर लेते हैं ई पार्ट, फटाफट, ये आसान क्वेश्चन है, अगर समझना है तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं हम एफ पार्ट, ई पार्ट जो है इसका वो कर लेते हैं। डिवाइड करो -1 के साथ, तो मैं -1 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँ, किससे डिवाइड करूँ 1 को, सॉरी ये जो नंबर है ना, इसको मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या भरूँ मैं, ठीक है, कि मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर -87 है। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि इसको मैं, ये जो नंबर है ना, यहाँ पे क्या लिखूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, इसको x मान लो, ठीक है, x मानोगे इसको तो क्या बन जाएगा, या x डिवाइडेड बाई 1 बन जाएगा। अब ये तक नीचे x आ रहा था, अब ऊपर x आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -87 के नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दो, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या बनेगा, ये x इंटू 1 इज इक्वल्स टू -87 इंटू 1, ठीक है। 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और -87 बन जा -87, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -87 आ गई, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं एफ पार्ट की तरफ, यहीं पे आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, इनमें माइनस प्लस की गलती करोगे तो 1 नंबर के क्वेश्चन है, एक नंबर पूरा जाएगा, इसलिए इनको ध्यान से किया करो, ठीक है। अच्छा, एफ पार्ट देख लो, डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। क्या लिखूँ यहाँ पे, कुछ नहीं दिया है तो x लिख लो। देखो ये उनके लिए है ना, ये मेथड उनके लिए है जिनको सीधे सीधे करना नहीं आता है। वैसे इनका आंसर अगर मैं बोलूँ तो ये, ठीक है, मुंह में सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, दिमागी में सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट अगर जिनको मेथड चाहिए उनके लिए मैं ये मेथड भी बता दे रहा हूँ। अब देखो ये तो किसी को भी आ जाएगा, -87 को मैं किससे डिवाइड करूँ, सीधे सीधे या -1 से, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, तो देखो माइनस है, वही नंबर मिल रहा है तो 1 से डिवाइड करूंगा, और लेकिन प्लस में आ रहा है तो -1 से डिवाइड कर दूंगा। तो कोई भी कर सकते हो, कोई भी मेथड अपना सकते हो, दिमाग में कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्कूल वाले मेथड मांगते हैं तो ये मेथड हो जाएगी, ठीक हो गया। तो x से डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, यहाँ पे होगा नहीं होगा, x डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल्स टू -1, -1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x से 1 को मल्टीप्लाई कर दो, और 48 से -1 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, x बन जा x, और 48 बन जा 48, माइनस का साइन लगा दो, x की वैल्यू -48, यानी कि यहाँ पे क्या पढ़ दोगे, -48, सीधे सीधे भी हो जाता है ये, ठीक है। माइनस साइन आ रहा है देखो, और 1 आ रहा है, तो कि इसको मैं यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को 48 लिखना पड़ेगा, तभी तो 48 बन जा 48 आएगा। लेकिन -1 भी है, माइनस का साइन भी है, तो माइनस का साइन के लिए यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। तो ऐसे भी हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो एफ भी हो गया। अब बढ़ते हैं जी पार्ट की तरफ। कितने पार्ट है इसमें, एच पार्ट है, 2 पार्ट और बचते हैं, ठीक है, फिर वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, फिर अगली वीडियो में करेंगे हम। तो जी पार्ट जो है वो क्या बोल रहा है, कौन सा था, अब हमने कौन सा किया, एफ किया ना। अच्छा, जी पार्ट नोट करते हैं फिर। जी पार्ट क्या है, 20 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल्स टू -2। 20 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मेरा क्या है, -2। तो वैसे 2 10 जा 20, सीधे सीधे आ जाना चाहिए था, -10 इसका आंसर, ठीक है। देखो मैंने तो बता दिया सीधे सीधे। अब मेथड से कैसे करोगे, ठीक है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है धीरे धीरे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब आएगी। और मैथ्स को कभी भी मतलब नीरस मन से मत क्या करो, ठीक है। ऐसे बोर होके मैथ्स को करोगे, ज़िंदगी में मैथ्स कभी समझ नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल हाई जोश होना चाहिए उसके लिए, तो देखना ध्यान से। तो 20/x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2/1 आया समझ। ये देखो 20 डिवाइडेड बाई x था, और -2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने, और -2 को किससे किया है, x से मल्टीप्लाई किया। तो 20 बन जाए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और -2x ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे 2 × x 2x, वैसे -2 × x -2x। अब क्या बचेगा, देखो ये मल्टीप्लाई में है,
है नहीं है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में है तो मैं कभी भी कोई भी कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट के साथ जाना पसंद करता है। तो ये जो -2 है इसको मैं कहाँ भेज दूंगा, इधर। मल्टीप्लाई का किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20/-2 आएगी। ठीक है, माइनस नीचे रहता नहीं है, सीधे सीधे हम इसका आंसर लिखेंगे। हाँ, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 आ गया, लेकिन माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रहता है तो इसको सीधे ऊपर लिख लेना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -10 आ जाएगी। ठीक है, ये माइनस साइन था तभी लिखा मैंने -10। अब ऐसा मत समझना ये 10 था यहाँ माइनस कैसे हो गया, ये नीचे माइनस साइन था डिनोमिनेटर, तो मैंने ऊपर नहीं ले गया, एक स्टेप कम कर दिया मैंने। ठीक है, अब तो आ ही जाना चाहिए समझ। एच पार्ट है, एच पार्ट क्या है देखो, डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, इसको भी मान लो x, कोई दिक्कत नहीं। x/4 इज इक्वल्स टू -3/1, ख़त्म। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, x से 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे और 4 इंटू क्या कर दोगे, -3। देखो हाँ माइनस है यहाँ पे, ध्यान से करना, ये माइनस प्लस ही में गलती होती है इन क्वेश्चन में, छोटे दिखते हैं ये क्वेश्चन खाली। ठीक है, देखना 4 3 जा 12 हो जाएगा। जिसने ये माइनस प्लस में ठीक है अच्छी सी पकड़ बना ली, उसका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, इंटीजर की जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करो। ठीक है, तो 4 3 जा क्या होगा, 12 होगा, माइनस का 12 लिख दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके कुछ। ठीक है, मैंने कहाँ से कहाँ तक करा दी, पूरी रूल जितने होते थे डिवीजन के सब समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, फर्स्ट से जितने भी रूल हो सकते थे सारे समझा दिए। एक्सरसाइज 1.4 हम पूरी कर चुके हैं। ठीक है, ठीक 1.3 मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया है। तो प्लेलिस्ट की लिंक डाले रखता हूँ मैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है 1.3 के मैंने सारे क्वेश्चन वहाँ करा रखे हैं वर्ड प्रॉब्लम के साथ, तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, उसमें देख लेना इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट। ये लास्ट एक्सरसाइज है, ये उसके बाद अगली जो वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे फ्रैक्शन चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।